ब्लेम, हाँ तुमने किया है, तुम्हारी गलती है। ये बीसीसीआई ने अंपायर खरीद लिया है, पैसा दिया होगा अंपायर को, इसीलिए उसने डिसीजन ऐसा ऑफ डीआरएस सिस्टम, ये वर्ड थे, कर्स ऑफ डीआरएस सिस्टम। मैजिकल गेंद दे दिया होगा जो स्विंग कर रहा है, सीम कर रहा है, ये बोलेंगे। हेलो एंड नमस्ते सबको, वेलकम टू मैच डे मास्टर क्लास। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ चुका हूं। सभी दर्शकों को मेरे ओर से स्वागत है मैच डे मास्टर क्लास पे। तो अभी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट मैच हुई, और उसके बाद जैसे पाकिस्तान के क्रिकेटिंग डायरेक्टर उनके हैं मोहम्मद हफीज़, उन्होंने क्या बोला और किसको ब्लेम डाल दिया, किसके ऊपर ब्लेम डाल दिया। डालना तो था ब्लेम, तो डाल दिया। इसी बात पे चर्चा होगी, बात होगी, करेंगे बात। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्री है भाई लोग, मैं हाथ जोड़ के बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, सब्सक्राइब कर दो यार। क्या ही जाएगा, क्या जाएगा, बस मेरी वीडियो आएगी, बस देखोगे, अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर दोगे, लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, नहीं लगी तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दो। इतने दिन हो गए, 10 से ज़्यादा नहीं हो रहे, तो बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ, ऐसे ज़्यादा चाहिए। तो चलो भाई देखते हैं क्या बोला है। जैसे कि मैंने बताया, मोहम्मद हफीज़ ने क्या बोला। मोहम्मद हफीज़ ने बोला कि भाई तुम लोगों का फालतू ये सिस्टम है, डीआरएस सिस्टम, कोर्स ऑफ डीआरएस सिस्टम, ये वर्ड थे, कोर्स ऑफ डीआरएस सिस्टम और टेक्नोलॉजी। और दूसरी बात बोली इनकंसिस्टेंट अंपायरिंग, और ब्लेम डाल दिया भाई, डीआरएस सही नहीं हुआ। तो ये तो भाई पाकिस्तान की फितरत में ही है कि किसी और पे डाल दो भाई, डाल दो ब्लेम, हाँ तुमने किया है, तुम्हारी गलती है। ये खुद के प्लेयर्स के ऊपर भी करते हैं या तो दूसरों की कंट्री के ऊपर करते हैं। ये ही सिस्टम वहाँ पे भी उन्होंने बग दिया, कि बोला कि भाई हाँ तुमने करा, तुम्हारी अंपायरिंग सही नहीं हुई, ऐसा ही बोला उसने। ये नहीं बोला कि हम हार गए, हाँ हमारी बैटिंग खराब रही, हाँ ये भी बोला, लेकिन होता है ना कि एंड में नहीं नहीं यार हो जाता, हम जीत जाते, लेकिन क्या करें उनकी अंपायरिंग। अगर ये मैच अगर इंडिया पे होता तो ये लोग क्या बोलते पता है, बीसीसीआई ने अंपायर खरीद लिया है, पैसा दिया होगा अंपायर को, इसीलिए उसने डिसीजन ऐसा दिया, ये बोल रहे होते। शुक्र करो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। लेकिन क्या बोला है, सही बात बोलते हैं यहाँ पे, ज़्यादा खींचतान नहीं करते। इसने बोला है पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ बिलीव inconsistent umpiring and the curse of decision review technology cost Pakistan famous test victory over Australia at MCG। तो मैं नहीं बिलीव करूंगा भाई कि भाई अंपायरिंग गलत हुई, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके प्लेयर्स आउट कैसे हुए, कोई एलबीडब्ल्यू, एक दो ही एलबीडब्ल्यू है, बाकी सारे लोग कैसे आउट हुए हैं। एक हो गए कैच आउट, देखो मैं बताऊंगा कैच आउट क्या क्या हुआ है। चलो, अब्दुल्ला शफीक, ये हुआ है कैच आउट। एलबीडब्ल्यू हुआ है पैट इमामुल हक, और उसके बाद शान मसूद कैच आउट। बोल्ड हेजलवुड ने कराया बाबर आजम को, और साउथ शकील कैच आउट हुआ है, और मोहम्मद रिजवान कैच हुआ है, आगा सलमान कैच, और अमीर जमाल कैच, साइंसा अफरीदी कैच, मीर हमजा कैच। तो इसमें कौन सी अंपायरिंग कर्स है, वो बातें कर रहे हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है मोहम्मद रिजवान की, जो कि उसके ग्लव्स के साइड में जो रिस्ट बैंड होता है, रिस्ट बैंड, उसने जो रिस्ट बैंड पहना था यहीं पे उसकी बॉल लग के गई थी, और उसके बाद वो आउट हो गए थे। इसमें क्या है, रूल क्या है, रूल के मुताबिक अगर आपने रिस्ट बैंड पहना हुआ है तो उसको बोलेंगे कि भाई ग्लव का ही हिस्सा है, तो अगर वहाँ पे लग गई बॉल तो आउट है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या तो ऑस्ट्रेलिया का। एक और एग्जांपल दूंगा, आप लोग जाके वीडियो रिप्ले करो और क्रिकेट वहाँ पे देखो, जैसे पैट कमिंस कैसे आउट हुआ था।
पैट कमिंस को, और जो बॉल आई थी पैट कमिंस के बल्ले के साथ, इतना सा गैप था वहाँ पे जैसे दिख रहा था, लेकिन जो स्निकोमीटर था उनका, उसमें क्या दिखा रहा था कि वहाँ पे स्पाइक साउंड आया, साउंड। तो उसकी थोड़ी सी स्पाइक की वजह से पैट कमिंस को आउट दे दिया गया। तब तो ठीक है, वो बॉलर से खुद बिलीव नहीं कर रहा था कि भाई आउट हो गया पैट कमिंस। लेकिन अगर मोहम्मद रिजवान को यहाँ लग के चली गई, कैच आउट हो गया, तो आप लोग बोलोगे भाई टेक्नोलॉजी खराब है, नहीं होना चाहिए। क्या दोस्तों यार, कैसे लोग हो। अगर यहाँ पे इंडिया होती, अगर इंडिया इंडिया के कोई क्रिकेटिंग बोल दे कि ऐसा, उनका तो मजाक बन जाता कि क्या बोल रहे हो, मतलब आप लोग हार गए हो। साउथ अफ्रीका में अभी इंडिया हार गई, तो हम यहाँ बैठ के ये थोड़ी बोल सकते कि भाई इंडिया हार गई क्योंकि साउथ अफ्रीका वालों ने कोई अच्छी सी गेंद दे दी होगी उनको, ऐसा मैजिकल गेंद दे दिया होगा जो स्विंग कर रहा है, सीम कर रहा है, ये बोलेंगे हम यहाँ बैठ के, थोड़ी बोल सकते हैं। तो आप लोग भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ चीज़ें का होती है नाम, जिसको बोलते हैं जिम्मेवारी। जिम्मेवार सिटीजन बनो और बताओ कि हमारी ये गलती की वजह से हार गए। मैं बताऊंगा आप लोगों की क्या गलती है, पाकिस्तान की क्या गलती थी, कैसे हार गए, मैं बताऊंगा। लेकिन सुनना आप लोग जरूर, एंड तक देखना वीडियो, मैं पूरा बताऊंगा कैसे हार गए तुम लोग। लेकिन अभी बात करेंगे मोहम्मद हफीज़ और इनके, जो भी टीवी में अभी बैठ के पूरा रो रहे हैं वो लोग। पहले जब वर्ल्ड कप हुआ था तब भी यही बोल रहे थे कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं चला, इसीलिए हम हार गए इंडिया के साथ। जय श्री राम बोल दिया किसी ने, इसीलिए हार गए इंडिया के साथ। और फिर किसी ने बोला कि भाई इंडिया वालों को किसी ने स्प्रिंग फिट करके वो बॉल दे दी, इसीलिए उनकी सीम, स्विंग और स्पिन सब कुछ हो रहा है, बॉल पे विकेट ले रहे हैं। मोहम्मद शामी ऐसा कैसे कर सकता है, वो मुसलमान है। ये भी चल रहा था पाकिस्तान में। और क्या ही बताऊँ, ये सारा कुछ कुछ भी नहीं होता। और आप लोगों ने भी अगर क्रिकेट खेलने आए हो तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग अगर एक सिस्टम के अंदर, टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ही खेलोगे, आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। डीआरएस अवेलेबल है तो लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। अगर वहाँ पे स्निकोमीटर पे साउंड दिखाया तो भाई आउट है, बैट पे लगी या ना लगी। क्योंकि पैट कमिंस की जो बॉल थी वो बार बार दिखा रहे थे, वो देख रहा था वहाँ पे जो हॉट स्पॉट करके उनका वो भी दिखाते कि जैसे लगता है तो स्लाइस दिखाता है बैट में, लेकिन वहाँ पे नहीं दिखा रहा था। लेकिन स्निकोमीटर पे थोड़ा सा साउंड था। साउंड का भी एक इंटेंसिटी होता है कि कितना बॉल लगने के बाद होता है ना, थोड़ा ज़्यादा साउंड है। लेकिन एक ही बार अगर मैंने पैर भी मूव कर दिया, बॉल भी उसी टाइम पे आ रही, मे बी साउंड ऑफ माई शूज, और मे बी द ग्लोव्स, और मे बी एनीथिंग एल्स इन द बॉडी पार्ट्स, लेकिन आउट दे दिया। पैट कमिंस तो चला गया। उनके कोई आके ये नहीं बोले कि भाई यहाँ पैट कमिंस को क्यों आउट दिया, ये नहीं बोले। और हार गए, क्यों हार गए, अब आते हैं हार क्यों गए। आप लोग हार गए जो कि पहले इनिंग में आप लोगों ने, जो बॉलर्स ने, पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो बॉल किया था, बॉलिंग करी थी, उसमें 52 रन्स एक्स्ट्रा दिए थे। सेकेंड इनिंग में भी 16 एक्स्ट्रा थे, उसी रन की वजह से हार गए। और एक और बात, बैटिंग की वजह से हार गए। जैसे क्या है इसका नाम, इमामुल हल्क, हल्क नहीं है, हक है, हक। यार हल्क आता है बार बार, क्या हक हक करा जा रहा हूँ, हक है। इसने पहले ओवर में, जैसे वहाँ पे कमेंट्री पे ही कमेंटेटर को पता हो गया था कि अब दूसरा बैट्समैन प्रेशर में आ जाएगा, इसने 2 ओवर कंटिन्यूसली स्ट्राइक ही रोटेट नहीं करा, बिल्कुल वो डक ही करे जा रहा था, डक करे जा रहा है, डक करे जा रहा है। और वो कमेंटेटर बोल रहा था कि हेजलवुड ने जैसे ही 2 ओवर, स्टार्क ने पहले और उसके बाद हेजलवुड ने 2 ओवर, 3 ओवर अगर किसी भी गेंदबाज ने कर लिया तो विकेट आने का चांस है, ये बोल रहा था। नेक्स्ट बॉल पे विकेट आ गई, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक वहाँ पे क्या हो गया, रन नहीं बन रहे थे, बोर्ड पे रन नहीं थे, और दूसरे एंड पे जो खेल रहा है वो डक्की करे जा रहा है, स्ट्राइक ही रोटेट नहीं हो रही है, कोशिश नहीं हो रही है, तो आउट हो गया वो प्रेशर में आते ही। और
एक और बंदे ने जो करा वो भी मतलब जायज़ बिल्कुल नहीं है, उसमें भी एनालाइज है। जैसे आगा सलमान ये खेल रहा था मज़े से, आराम से सही खेल रहा था, टेक्निक भी सही थी, लेकिन जब भी लोअर ऑर्डर बैट्समैन आने लगे जैसे अमीर जमाल और शहनशाह अफरीदी को इसने ही आउट कर दिया। कैसे आउट करा है? एक दो तीन, तीन बॉल तक ये खेल रहा है, तीसरे बॉल पे ये स्ट्राइक ले लिया और दे दिया उस उधर अमीर जमाल को। जैसे ही गया उसको बाउंसर आई, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, आउट हो गया। अरे भाई स्ट्राइक ही रोटेट करना था तो पांचवें बॉल पे कर लेते, छठवें बॉल पे कर लेते, चौका मार लेते अपने एंड से। शहनशाह अफरीदी के साथ भी यही करा उसने, 3 या 4 बॉल खेली फिर दे दिया स्ट्राइक, आउट हो गया और 2 तो ऐसे ही चले गए। तो सेम यही प्रॉब्लम सारे सबके साथ, यही प्रॉब्लम मीर हमजा के साथ भी यही प्रॉब्लम। तो ऐसे करके ये आउट हो गए। और इसमें किसकी गलती है भाई? सारे तो कैच आउट हो रहे हो। अगर LBW होता और अंपायर कॉल्स होता तो उसमें समझ आता कि 4 लोगों को अगर अंपायर कॉल्स में आउट हो गए या तो बच गए, ये होता तो समझ आता कि भाई ये टेक्नोलॉजी गलत है, आप लोगों ने गलत अंपायरिंग करी। लेकिन यहाँ पे तो एक भी नहीं है अंपायर कॉल्स वगैरह, क्या है? एक ही बंदा रिजवान क्या कर लेता? रिजवान क्या कर लेता ज़्यादा से ज़्यादा? वो तो आउट होना ही था। वो इतने यहाँ की बॉल मैं बोल रहा हूँ, वो बैंड होके खेलना चाह रहा था, पता नहीं डक करना चाह रहा था या तो मारना चाह रहा था, और लग गई उसकी हाथ पे बॉल और आउट हो गया बस। अब मोहम्मद हफीज़ की भी गलती नहीं है, अब इसकी जॉब कोई थ्रेटन हो जाएगा वहाँ पे पाकिस्तान में, लोग अब इसके पीछे पड़ जाएंगे कि तुम्हारी गलती है। तो इसने किसी और पे थोप देना था तो थोप दिया। जैसे वर्ल्ड कप के बाद देख लिया होगा कि पाकिस्तान में क्या हुआ, बाबर आजम को थोप दिया कि भाई बाबर आजम बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, 500 से ऊपर रन कूट 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 के मारे सबको, शहनशाह अफरीदी को, हारिस रऊफ को। लेकिन शहनशाह अफरीदी हारिस रऊफ को नहीं, बाबर आजम ने गलत बॉलिंग करी। बॉलिंग बाबर आजम की गलती थी ये, बैटिंग नहीं हुई। स्पिनर ने बॉलिंग नहीं करी अच्छी, नहीं नहीं नहीं, स्पिनर की गलती बिल्कुल नहीं है, बाबर आजम की है। आउट करो इसे, आउट करो, निकाल दो। यही तो चलता है वहाँ पाकिस्तान में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं, अपनी जॉब की फिक्र है। मोहम्मद हफीज़ को किसी और के ऊपर बोलना पड़ेगा, मिकी आर्थर को बोलना पड़ा कि भाई यहाँ पे गाना नहीं चल रहा था उनका, दिल दिल पाकिस्तान, इसीलिए में हम हार गए वर्ल्ड कप में। और शुक्र है बाबर आजम ने कुछ नहीं बोला कि इंडिया में गाना नहीं बज रहा था इसीलिए हार गए। लेकिन मे भी ये जब रिटायर होगा तो बोलेगा ही, क्योंकि वहाँ पे रिटायर होने के बाद सारे बड़बोले हो जाते हैं वो लोग, कुछ ना कुछ ऐसे चूरन बेचने लगते हैं, वहाँ के पब्लिक को उल्लू बनाते हैं, और बस यही चलता है। लेकिन देखेंगे तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच पे क्या होता है, और क्या पाकिस्तान बाउंस बैक करेगी, एक मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन बॉलिंग अच्छी करी थी पाकिस्तान के गेंदबाजों ने, शहनशाह अफरीदी का रिदम वापस आ गया, 4 विकेट लिए थे। और मीर हमजा, स्पीड तो उतनी थी नहीं लेकिन उसकी स्विंग बहुत अच्छी थी, सीम पोजीशन और स्विंग, तो इसी के साथ उसने 4 विकेट ले लिए। और अच्छी खासी बॉलिंग करी थी तगड़ी, बैटिंग ने डुबा दिया, और जो एक्स्ट्रा रन दिए थे उसी के वजह से हार गए पाकिस्तान वाले। और पता नहीं पाकिस्तान को समझ आया नहीं आया, लेकिन उनको ये बताना चाहिए था किसी कोई टीम मैनेजमेंट से जाके कि आज का दिन चौथा दिन है, मतलब 5वां दिन अभी बाकी है दोस्तों, तो आप लोग खेल सकते हो। ऐसे लग रहा था जैसे आप स्कोर कार्ड देखो, जैसे ये रिजवान का देखो, 62 बॉल्स पे 35, 70 बॉल्स पे 50, 71 पे 60 शान मसूद। ऐसा लग रहा था वनडे है, जल्दी जल्दी से टीम मतलब
ख़त्म करना है और उसके बाद जाना है। थोड़ा सा थका देते बॉलर्स को, थोड़ा सा होता है ना, उनके बॉलर्स भी थक जाते, तो मे बी यू हैव अ ग्रेट चांस टू विन द मैच और टाई हो जाता। लेकिन सीरीज़ ख़त्म हो गई और पाकिस्तान हार गए। तो वीडियो यही था और आप सभी लोगों को थैंक यू एंड तक बने रहने के लिए, और अगले वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर।